हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर का एपिसोड नंबर 14 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। और दोस्तों, अगर इसके पूर्व का क्लासेस को आप अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, जिसका मुख्यालय होगा। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्यालय होगा। ऑप्शन देख लीजिए, चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, रांची। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जमशेदपुर में झारखंड राज्य सरकार का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की सुविधा हेतु पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला तथा देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। प्रश्न यहां से बन सकता है, पूर्वी भारत का पहला होगा और देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय जमशेदपुर में होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार ने निम्न में से किस घटना को आपदा घोषित किया है? झारखंड सरकार ने निम्न में से किस घटना को आपदा घोषित किया है? ऑप्शन है दोस्तों सड़क दुर्घटना, बीमारी से मृत्यु, आत्महत्या। ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सड़क दुर्घटना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सड़क दुर्घटना को आपदा घोषित करने का फैसला लिया है झारखंड सरकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सड़क दुर्घटना को आपदा घोषित करने के साथ ही दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों एवं हकदार को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सरकार के रूपबर्ण मिशन योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। भारत सरकार के रूपबर्ण मिशन योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? ऑप्शन देखिए 10, 15, 20। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 15 जिलों का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, 15 जिलों का चयन किया गया है भारत सरकार के रूपबर्ण मिशन के तहत। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूपबर्ण मिशन योजना के तहत झारखंड के 15 जिलों के 57 पंचायत को चयन किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विकास विभाग मिलकर कार्य कर रही है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है 15 जिला और 57 पंचायत का चयन किया गया है रूपबर्ण मिशन योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। प्रसार भारती द्वारा झारखंड के किस शहर में एफएम ट्रांसमीटर की मंजूरी दी गई है? प्रसार भारती द्वारा झारखंड के किस शहर में एफएम ट्रांसमीटर की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन देखिए, साहिबगंज, लोहरदगा, गोड्डा। ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। साहिबगंज, लोहरदगा और गोड्डा, यह तीनों शहर में एफएम ट्रांसमीटर का मंजूरी दिया गया है प्रसार भारती के तहत। आइए व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रसार भारती झारखंड में 3 नए एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करेगी। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में झारखंड के 13 केंद्रों से ऑल इंडिया रेडियो के सेटअप का प्रसारण हो रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, 13 केंद्रों से झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो का सेटअप का प्रसारण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और यह प्रश्न बहुत ही चर्चा में रहा है। हाल ही में निजी क्षेत्र में अब कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करने की स्वीकृति दी गई है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड के निजी क्षेत्र में अब कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करने की स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन देखिए 50%, 75, 85 या 100%। सही जवाब है दोस्तों 75%। याद रखिएगा, 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से किया जाएगा निजी क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, चलते हैं व्याख्या की ओर।
व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 75% स्थानीय लोगों की निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार देने की स्वीकृति झारखंड सरकार द्वारा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 30,000 रुपए तक की नौकरियों में कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर प्रावधानों का पालन करना होगा। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? ऑप्शन देखिए, 125वीं, 26वीं, 130वीं, ऑप्शन डी दोस्तों 124वीं संविधान संशोधन। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा 126वीं संविधान संशोधन विधेयक के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सहित देश के 13 राज्यों के विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन समुदाय की नामित सदस्य की सदस्यता को 126वीं संविधान संशोधन विधेयक के तहत समाप्त कर दी गई है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जोसेफ पेचेल गलास्टिन झारखंड के पहले मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य थे। याद रखिएगा, जोसेफ पेचेल गलास्टिन, पेचेली भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जोसेफ पेचेली गलास्टिन झारखंड के पहले मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस संस्थान द्वारा नैनो तरल यूरिया का सफल परीक्षण किया गया है? हाल ही में किस संस्थान द्वारा नैनो तरल यूरिया का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों BAU, DSPMU, VBU, ऑप्शन डी दोस्तों RU। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा BAU, याद रखिएगा, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में इफ्को द्वारा विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सफल परीक्षण किया गया है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आशा का पूर्ण रूप क्या है? आशा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखिए, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आजीविका सशक्त हुनर अभियान, आजीविका संरक्षण हौसला अभियान, ऑप्शन डी दोस्तों आजीविका सहयोग हुनर अभियान। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आशा का पूर्ण रूप क्या है? तो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु 2 प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की गई है। पहला है दोस्तों आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा, तथा दूसरा है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग हेतु प्लास ब्रांड की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के पतरातू स्थित तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड का विलय इनमें से किसके साथ किया गया है? झारखंड के पतरातू स्थित तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड का विलय इनमें से किसके साथ किया गया है? ऑप्शन देखिए, NTPC, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी है दोस्तों झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड, ऑप्शन डी है दोस्तों बोकारो थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड। तो भाई लोग इसका सही आंसर है झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड का विलय किसमें किया गया है? तो झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के पतरातू स्थित तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड में विलय कर दिया गया है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए। ठीक है, कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, राज्य के किसानों का यूनिक आईडी बनाने के बाद उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा।
राज्य के किसानों का यूनिक आईडी बनने के बाद उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन देखिए, बिरसा किसान, यूनिक किसान, किसान दोस्त, ऑप्शन डी है दोस्तों किसान कार्ड। तो भाई लोग इसका सही आंसर है बिरसा किसान, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों सरकार के द्वारा बिरसा किसान के बारे में कई जगह पे प्रचारित किया गया है, तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, 100% पूछा जा सकता है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्य के सभी किसानों का यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाएगा जिसमें करीब 35 लाख किसान शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जिन किसानों का यूनिक आईडी बन जाएगा उन्हें बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह राज्य सरकार की अपनी योजना है, याद रखिएगा यह राज्य सरकार की अपनी योजना है। वर्तमान में कम से कम 2 लाख से अधिक किसानों को यूनिक आईडी कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कैसा आपको क्लास लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।